हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को जैसे स्क्रीन पर दिखा होगा कि 30 मिनट में किराना स्टोर से ऑनलाइन शॉपिंग करिए। सबसे पहले शॉपिंग करने से पहले आप लोगों को मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को दुकान से करनी है, न्यू दुकान करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अकाउंटर और रैक देख लीजिए। रैक देख लीजिए ही है, और अकाउंटर मैं आपको लोगों का भी लास्ट वीडियो में दिखा दूँगा। सबसे पहले हम लोगों को 5 बातें ध्यान रखनी है। हम लोगों को जैसे दुकान करनी है तो आपके जैसे या गांव हो या मार्केट हो, वहाँ पे तो किराना दुकान बहुत से अवेलेबल रहती हैं। उस अहदे पे हम लोग देखते हैं ज़रा सा। हम लोग 5 बातें ये ध्यान रखनी है कि हम लोगों को जहाँ से हमारी किराना दुकान, वहाँ पे लोकेशन कैसा है, वहाँ पे रोड कैसा है, रोड से कितने मतलब आदमी होती है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और अच्छा सा हमारा एक कमरा हो। उस कमरे में हमें दुकान अपनी करनी है तो उसका सही से मतलब मेंटेनेंस रखना होगा। मेंटेनेंस रखने के बाद हमें मतलब सामान कहाँ से लेनी है, किस दुकान से लेनी है, कितने दाम पे, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल से समझा दूँगा। आप जैसे कि आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रैक पे, जो जिसमें हम लोग सामान रखेंगे। रैक की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए 7 से 8 फीट ऊंचाई। उसके बाद उसमें होने चाहिए 7 से 8 फीट ऊंचाई, उसमें से एक फीट का होना चाहिए आपका जो उसमें खाना बना होता है, वो खाना होना चाहिए। उस खाने में हमें जैसे साबुन है, तेल है, और मैगी है, मसाला है, सब कुछ हमें तह तह से लगाते हैं। उसी के हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हमें 7 फीट का हो गया हमारा ये रैक, और 7 फीट में से 7 खाना का वो बन जाएगा रैक में, खाने वाला ढलने वाला सामान एक क्लियर हो गया। और हम जैसे हम लोग जिस पे हम लोग अपना कांटा रखेंगे, जोखने वाला तराजू जिसे कहते हैं, उसको हमारी ऊंचाई, काउंटर की ऊंचाई हमारी होनी चाहिए 2.5 फीट। 2.5 फीट से हम लोग आराम से ना ज़्यादा झुकना पड़ेगा, ना ही हम लोगों को सामान देने में दिक्कत पड़ेगी। और रही बातें कि चाहे छोटे बच्चे हमारी दुकान पे आएँ, चाहे बड़े बच्चे आएँ, सब लोगों को सामान पूरी तरह से दिख जाएगा। दिख जाएगा तो जब दिखेगा तभी दिखेगा, बात तो साफ है। और जैसे कि आप लोग एक तरफ आप लोग रैक बनवाइए और पीछे की तरफ बनवा लीजिए। देखिए जैसे कि हमारे इस साइड भी देखिए रैक बना हुआ है, और हमारे जस्ट पीछे बना हुआ है, और एक देखिए फ्रिज है। उसके दूसरी साइड में आप लोग देखिए, इस पर पाइप लगी, उस पर पाइप लगी, और उस पर कुरकुरा वगैरह सब कुछ टंगा है। किराना दुकान में ये सब चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके ठीक सामने एक और पाइप लगवाने देनी चाहिए, जो मेन शटर होता है, शटर के एक सीधे से पाइप लगवा देनी चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग शैम्पू, तेल वगैरह सब कुछ दिखना चाहिए, कंडीशन मशीन। ये सब दिखेगा तभी बिकेगा। और ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए हमें नई सामान और नई सही तरीके से उसे सेट करना भी होगा। और सेट करने के साथ साथ हम लोगों को अपने सामान के मेंटेनेंस, जैसे कि कुछ होता है कि चूहा आ जाते हैं, और हम लोग अगर सामान सही तरीके से नहीं रखेंगे तो चूहा आके उतर देंगे। साफ़ सफाई बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसी बात का जिक्र करते हैं कि 5 बातें ही हैं कि हमारे जहाँ दुकान लोकेशन है। सबसे पहले नंबर 1 बात, लोकेशन पे हम लोग जहाँ दुकान है वहाँ पे आदमी का आवागमन हो बराबर, और आदमी से हमारी बात बोल जो है बहुत ही प्रेम भाव से होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ग्राहक जब आए आपकी दुकान पे तो आप मीठे स्वर में बोलें, और ना ही तेज़ ना ही धीमे। जो रेट हो आप, जैसे आपका मान लीजिए रेट है तो आप में रेट कम से कम लगाइए। और जैसे रेट आपका 250 रुपया मान लीजिए सामान दिए, 250 रुपया, तो उसमें से आप उससे 248 या 245 रुपये काटिए। तो आखिर यहाँ दोबारा आपकी दुकान पे आएगा कि भैया ने छोड़ा था, भैया ने छोड़ा। तीसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि ग्राहक को जो भी सामान दीजिए, एक्सपायरी डेट मत दीजिएगा। एक्सपायरी डेट देख के दीजिएगा, ताकि ग्राहक आपका समझे कि नहीं भैया देते हैं तो ग्राहक को सबसे पहले बता देते हैं और एक्सपायरी डेट देते हैं। और चौथी बात ये है कि आप सामान देने से पहले आप सामान को ग्राहक के सामने गिन लीजिए कि आप देख लीजिए इतना आपका सामान है, तो मैंने इतना हिसाब किया है, और आपका सामान सब कुछ पैक कर ग्राहक के सामने पैक कर दिया। और पांचवी बात, ग्राहक के जाते समय पैसे उसने दिया कितना, आपने दिया कितना,
और ग्राहक से पहले सामान पहले पैसा ना लें, पहले सामान उसे दे दीजिए, उसके बाद ही पैसा उसे सामान देने के बाद उसे पैसे की मांग कीजिए। भैया जी आपका इतना हुआ है, तो ग्राहक खुद ही आपको दे देगा, मांगने में क्या बात है। देने के बाद आप लोग वो ध्यान से रखिए, ये नहीं है कि उसने दे दिया पैसा और आप सोचेंगे कि नहीं दिया है। सबसे यही सब बातों का ध्यान रखिएगा। वेलकम टू माय चैनल। यही 5 बातें हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करें।